बड़ी कम नसीबी हमारी है कि हम इल्म से कोसों दूर हैं। कुरान की गहराई में उतर करके आयतों को समझने से दूर है। हमने तो सब यही समझ लिया है कि इबादत का मफहूम सिर्फ सजदे, इबादत का मफहूम सिर्फ रुकू। मैं मुनकिर नहीं हूं, सुजूद इबादत की जान है, मेरा इनकार नहीं है। लेकिन शबे कद्र में किन लोगों से फरिश्ते मुसाफा करते हैं? वो उन लोगों से करते हैं जो अपनी जरूरत को दूसरों की जरूरत पे कुर्बान कर देते हैं। आज हमारे अंदर जज्बा नहीं है, बल्कि आज तो कौम का हाल ये है कि सबसे ज्यादा फायदा मेरा होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुशियां मुझे मिलनी चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन खुशियों में गरीबों को याद न किया जाए वो खुशी इंसान के लिए अजाब बन सकती है। हम किस ईद की तैयारी करने जा रहे हैं? 5 दिन के 7 दिन के बाद ईद आने वाली, हम किस ईद की तैयारी करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ईद के बहाने अपने लिए सर पे अजाब ओढ़ने वाले? अगर हमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल नहीं किया, सब कुछ सिर्फ अपने लिए किया, तो ये ईद कहीं वही तो नहीं हो जाएगी? ये ईद कहीं हमारे लिए अजाब जान तो नहीं बन जाएगी? हमें एहसास नहीं है, हमें पता नहीं है असल इबादत की जान क्या है। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर गए। बच्चा यहूदी का रो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत बेचैन हो रहे। यहाँ तो सैकड़ों की आंखों में आंसू है, हम बेचैन होते ही नहीं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ईमान का तोता उड़ गया? अल्लाह न करे कि हम मुनाफिक तो नहीं हो गए, हमारे अंदर निफाक तो नहीं पैदा हो गया? क्योंकि अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जान की तरह है, मोमिन एक जान की तरह है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म जान की तरह है। पैर में कांटा चुभता है, बोलो आंख को तकलीफ होती है कि नहीं होती? हाथ हरकत में आता है कि नहीं आता? लेकिन अफसोस है मुझे मुसलमानों पर, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम दूसरों की तकलीफ महसूस नहीं करते तो एहतिसाब करो कहीं तुम्हारा ईमान तो नहीं चला गया। क्योंकि जब तक के जिस्म में जान होगी, पैर में कांटा चुभेगा तो आंख जरूर रोएगी, हाथ हरकत में जरूर आएगा, और वो दिमाग हाथ को हुक्म जरूर देगा कि ये पैर से कांटा निकाल। बोलो कभी आंख ने ये कहा कि पैर में कांटा चुभा, मेरे अंदर तो कोई कांटा नहीं चुभा, मुझे रोने की जरूरत क्या है? हाथ ये कहेगा कांटा तो पैर में चुभा है, मुझे हरकत में आने की जरूरत क्या है? दिमाग ये कहेगा कांटा तो पैर में चुभा है, मुझे बेचैन होने की जरूरत क्या है? कभी नहीं। जब तक जिंदगी है कभी ये नहीं होगा। एक उज़्व को तकलीफ होगी, पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा, बिला तशबीह बिला तमसील। एक मुसलमान को तकलीफ होगी, सारे मुसलमान बेकरार हो जाएंगे। और जो बेकरार नहीं होते उन्हें अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए। माह रमजान शरीफ में जो अब भी गेम खेलते बैठे हैं, इसका मतलब वो बेकरार नहीं है। माह रमजान शरीफ में जो व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, इसका मतलब वो बेकरार नहीं है। माह रमजान में जो इंटरनेट पर अब भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब वो बेकरार नहीं है। क्यों बेकरार नहीं है? क्योंकि बेकरारी की कोई वजह नहीं है। सहरी में 4-5 डिश उनके सामने रखी हुई है, इफ्तार के अंदर पूरा दस्तरखान भरा हुआ है, ईद के कपड़े उन्होंने टेलर के यहाँ डाल दिए हैं, कुछ के तो आकर के तिजोरी की जीनत भी बन गए हैं, जेबें भरी हुई है, तिजोरियां भरी हुई है, बैंकें भरी हुई है। इसलिए बेकरार होने की वजह क्या है? अगर हम वाकई कामिल मोमिन होते तो हम बेकरार होते, इंटरनेट पर ना बैठते। कहा अब बेकरारी की वजह क्या है? इसलिए कि शाम वालों के साथ जो हो रहा है वो हमें चैन से बैठने कैसे देता। मुल्क के शाम में मुसलमानों की गर्दन पे छुरी चल रही है, हम इंटरनेट पर बैठे हैं, हमें उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इराक की सरजमीन पर जो नौजवान बेटियां बेवा हो चुकी है, उनकी ईद कैसे होगी जरा सोचो तो सही। उनके यतीमों के लिए कपड़ों का इंतजाम नहीं होगा तो उनकी ईद कैसे होगी? नहीं पहुंचा सकते तो क्या उनके लिए इफ्तार में हाथ उठाकर दुआ भी नहीं कर सकते? जिस वक्त अपने मुंह में एक से एक फ्रूट का लुकमा डालते हैं, क्या उन रोजादारों की इफ्तारी हमें याद आती है जो बैतुल मुकद्दस के अंदर गर्म पानी पर इफ्तार कर रहे हैं? मुझे जरा बताओ तो सही, मुसलमान किस लिए आया था जमीन पर? क्या हो गया इसे?
ये रूखे सूखे सजदे हमें मगफिरत की तरफ नहीं ले जा सकते, इसलिए कि हमारी पैदाइश का मकसद कुछ और है। हमारे अंदर से एहसास खत्म हो गया। रहनुमाई करने वाले सही समत तो रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। और सुन लो, क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा था कि जो पेट भर करके सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो तो वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। पड़ोसी से मुराद सिर्फ दीवार में बाजू वाला पड़ोसी नहीं, बल्कि पड़ोसी से मुराद ये था, पहला पड़ोसी तो दीवार वाला था, दूसरा पड़ोसी एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले वाला था, तीसरा पड़ोसी एक शहर का दूसरे शहर वाला था, चौथा पड़ोसी एक मुल्क का दूसरा मुल्क था। हमने कभी एहसास किया इतने आंसुओं की बस्ती है, आंसुओं के शहर है, आंसुओं के मुल्क है, एहसास नहीं। हमने तो इफ्तार और सहरी का वक्त चुटकुलों की नजर कर दिया है। हमने तो इफ्तार और सहरी का वक्त इंटरनेट और मोबाइल की नजर कर दिया है। हमने तो इफ्तार और सहरी का वक्त दोस्तों की नजर कर दिया है। काश कि हमें एहसास होता, हम माह रमजान शरीफ की कद्र करते और लोगों के आंसुओं को खुश्क करने की कोशिश करते। याद रखना, अगर तुमने दूसरों के आंसुओं को न पोंछा तो अल्लाह न करे कहीं एक दिन आपकी आंख में आंसू ना आ जाए। जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं, मुसीबत के आंसू उनकी आंखों में कभी नहीं आते, और जो दूसरों के आंसू नहीं पोंछते, एक दिन उनकी आंखों में भी मुसीबत के आंसू आते।